जो राजा उत्तानपाद हैं, इनके जो भैया थे प्रियव्रत, उत्तानपाद और प्रियव्रत दो भाई थे। राजा प्रियव्रत के वंश में एक ब्राह्मण के यहाँ पे एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम था भरत। महाराज जो भरत जी हैं, ये भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, बहुत विद्वान थे। अब ब्राह्मण थे तो वैसी उनकी रास्ताएं थी, बहुत विद्वान। माताओं शांति बनाए रखिए। बड़े विद्वान। एक दिन पिता ने कहा कि मैं तुम्हें गायत्री मंत्र देता हूं, छोटे से ही थे, बोले गायत्री मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जाप करिए। मंत्र तो आता था लेकिन वो जाप नहीं करते। बोले अगर मैंने आज गायत्री मंत्र बोल दिया तो कल हमारे पिताजी कहेंगे कि हमारा कर्म है, हमें ब्राह्मण हूं तो आपको हवन पूजा पाठ करने जाना है। कल हवन करने जाएंगे, परसों शादियां पढ़नी पड़ेंगी, परसों शांति हवन करने पड़ेंगे, यही रूल चलेगा। इसलिए मैं इस सब में फंस के कल पिताजी शादी करा देंगे, मैं इस सब में नहीं फंस सकता। अगर सब में फंस गया तो फिर प्रभु को भूल जाऊंगा। तो भरत जी सब छोड़ बैठे। अब काम धंधा कुछ करते नहीं, तो भाभीियों ने कहा कि ये फ्री में ही खाता है, एक काम करो, इससे कह दो कि खेत पे कुछ काम कर ले जाके। सो भरत जी को एक फावड़ा दिया और फावड़ा देकर के कहा जाओ भरत, आप जाकर के और खेत पे छोटे छोटे गड्ढे कर देना। भरत जी बोले आज मैंने अगर एक गड्ढा कर दिया छोटा सा, दूसरा कर दिया छोटा सा, और गड्ढे अगर कर दिए तो ये निश्चित है कि कल से काम में लगा देंगे, भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। तो भरत जी ने एक ही जगह गड्ढा तो छोड़ो कुआं खोद दिया। भैया पहुंचे, बोले गड्ढा हो गया? बोले देख लो पूरा कुआं खुदा है। बोले ये पक्का जड़ है, ये पक्का जड़ है। तो महाराज उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अब वहां से जवाब दिया जाओ ये भी नहीं कर पाओगे तो एक काम करो, ये जो फसल खड़ी है चिड़ियों को देखे रहना, यहीं बैठ जाओ, एक भी चिड़िया दाना न ले जा पाए। सो भरत जी बैठ तो खूब गए, भैया घर पे चले आए। अब भरत जी चिड़ियन को बुला रहे, बोले आ जाओ, ये रामई की चिड़िया और रामई के खेत, खाए जाओ चिड़ैया भरे भरे पेट। रामई की चिड़िया रामई के खेत, खाए जाओ चिड़ैया भरे भरे पेट। ये आवाज लगा रहे, सब चुंगा दी खेती। बोले ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो बाहर निकाल दिया घर से। जब घर से बाहर निकले तो एक आसन लगायो जंगल में आसन लगाए के बैठे। तो महीनों हो जाते भजन में ही बैठे रहते। एक एक दिन में भरत जी 500 माला कर लेते, 1000 माला एक एक दिन में। एक दिन का भयो दादा, एक हिरनी गर्भवती, अब नदी के किनारे भरत जी बैठे भजन को। सो एक हिरनी गर्भावस्था में थी, तो वो उधर थी नदी के पार। तब तक एक सिंह ने हिरनी को झपेट दिया।
अब वो गर्भावस्था में थी तो वो नदी में कूद पड़ी, और जैसे ही महाराज नदी में कूदी, प्रसव पीड़ा हुई, उस हिरनी ने वही बच्चे को नदी में ही जन्म दे दिया और हिरनी तुरंत खत्म हो गई। भरत जी ने उस बच्चे को उठाया, नहलाया, धुलाया, दूध पिलाया। धीरे धीरे भरत जी उस बच्चे को पालने लगे। 1000 माला थी भरत जी की एक दिन में। अब हिरन के चक्कर में भरत जी की सीधी 100 माला रह गई। पूरे दिन हिरन के बच्चे में लगे रहते, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहां जाएगा, कैसे बैठेगा, कैसे सोएगा। इतना मोह बढ़ा उस हिरन के बच्चे में, भरत जी राम का नाम लेना भूल गए। मैं हमेशा कहती हूं कि प्रेम सबसे करिए, प्रेम सबसे करिए, लेकिन मोह किसी से मत कीजिए। प्रेम करना गलत नहीं है, प्रेम सबसे करिए, लेकिन मोह मत कीजिए। और ऐसा भी प्रेम नहीं, कुछ तो लोग ऐसे हैं कि फोन पे बात कर रहे, बोले अरे तुम बता, हम तुम्हारे लिए चांद से तारे ले आए। ऐसा लगा जैसे इनके बाप ने चांद पे प्लॉटिंग कर रखी होवे। लिमिट भी मतलब पार ही कर देते। बोले मैं आपके लिए चांद से वो ले आऊंगा सब कुछ, तारे आसमान से। धन्य हो, वो लिमिट में बोलिए। जो आप प्रेम करिए वो बात अलग है, लेकिन ये मोह ममता लगाव जो बढ़ा रखा है, ये पागल कर देने वाला होता है, ये पागलपंती है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम भगवान, क्योंकि एक विद्वान ने लिखा है कि लव इज ए स्वीट पॉइजन, लव इज ए स्वीट पॉइजन। प्रेम जो होता है वो मीठा जहर होता है, लेकिन वही प्रेम अगर भगवान से किया जाए तो वो जहर नहीं, वो अमृत से भी बढ़ के होता है। प्रेम सबसे करिए, लेकिन वो मोह कर बैठे भरत जी। ऐसा मोह नहीं किया, ऐसा मोह कर बैठे, दिन रात हिरन, दिन रात हिरन। एक दिन की बात, जब हिरन का बच्चा खेल रहा था, कभी कभी पीठ पे आ जाता तो बोलते ये मुझे पिता मानता है इसलिए खेलता है मेरे पास। एक दिन हिरन को झुंड आयो तो बहुत सारे हिरन, अब वो अपनी प्रजाति पहचान गया कि ये मेरा परिवार है, तो वो समझदार हो गया था। वो हिरन का बच्चा हिरनों के बीच में मिल के निकल लिया। अब वो ढूंढते रहे, हाय हिरन, हाय हिरन। भरत जी ढूंढते ढूंढते खाना पीना सब त्याग दिया, और अंत में जब खत्म हुए तो हिरन का ही ध्यान करके मरे। तो जब मरे हैं, अगला जन्म उन्हें हिरन का ही मिल गया। अब वो उनको पिछला जन्म याद था, ब्राह्मण थे, तो जब हिरन बने, न कुछ खाते न कुछ पीते, तो महाराज थोड़े दिन बाद उन्होंने हिरन का भी शरीर छोड़ दिया। अगले जन्म में वो एक फिर ब्राह्मण के यहाँ पर पहुंचे, और कारण कुछ ऐसा संयोग बना कि ब्राह्मण के एक बेटा था और एक बेटी थी, जिसमें इनका नाम पड़ गया भरत। ये संतों की सेवा करते, गुरुओं को मनाते, सबको बहुत अच्छे से लाड़ प्यार से रखते, गुरु की बात मानते। और परीक्षित, गुरु की अगर बात की जाए तो आज के समय में गुरु तो गुड़ई रह गए, चेला चीनी रह गए। एक गांव में एक व्यक्ति था, तो वैसे तो वो बहुत सीधा था, उसका नाम था भोला, लेकिन खाता बहुत था। पत्नी बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी, ऐसा हो रहा है बिल्कुल, इनकी लिमिट ना है। वो कहते कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, इनके लिए तो बनो है कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये ऐसे उस प्रजाति के है ये। तो वो भोला जो था बहुत खाता, पत्नी भी परेशान, बच्चे भी परेशान कि ये कब खाना बंद करेंगे। लेकिन एक किसी संत ने कहा है कि आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है। आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है। तो चिंता वाली बात है ना। तो एक गांव में संत आए। अब भोला बहुत सीधा था, बोले मैं घर पे परेशान हो गया हूं, तो कहूं संतन की बड़ी सेवा होवे। बा में गुरुजी आएंगे। क्या कर रहे हो भैया? गुरुजी आगे थे, 15-20 चेला पीछे। तो चेला जब पीछे लगे सो भोला पहुंच गो पीछे पीछे, हट्टो कट्टो मोटो ताजो।
बोले गुरुजी प्रणाम। बोले खुश रहो। बोले हमें चेला बनाए लो। बोले बन जाओ। एक चेला बोले तुम्हें काम पता है? बोले अगर कुछ ज्यादा काम होवेगा तो चेला नहीं बनेंगे। बोले काम कछु नहीं, बस माला जपा पूरे दिन और जितना भोजन खाओ उतना मिलेगा, बस बनेगा काम। चलो सो संतन के संग में होएगा। अब 15 दिन तो खूब खाओ, 15 दिन बाद एकादशी पड़ी गई। अब जैसे ही एकादशी पड़ी सो रसोई में गो, भीतर तो भोजन है ही ना रसोई में। बाहर निकलो, बोले बाहर होवेगो सो बाहर भोजन ना। चेला बोलो गुरुजी क्या बात है, आज भोजन ना बनो? बोले लला आज भोजन ना बनेगो। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है। चेला बोलो जो एकादशी जाएगी कब? संध्या तक चली जे? बोले नहीं, पूरे दिन और पूरी रात। चेला बोलो अगर जय एकादशी हमने मनाई ली तो अगली एकादशी नहीं मिलेगी, तासे हमें दो भोजन, हमें चाहिए भोजन। गुरुजी बोले आज नहीं मिलेगा। बोले देखो गुरुजी, जब एकादशी के हाथ पांव जोड़ो, जो कह दो अबे 2 घंटा बाद आ जाइयो, अबे निकल लो। और फिर जब भूख लगेगी तो फिर भेज दियो, फिर बुला लियो। गुरुजी बोले जब एकादशी ऐसी ना है कि हाथ पांव जोड़े तो निकल जाए। तू पागल है गो का? चुपचाप बैठ जा, भोजन नहीं मिलेगा। चेला बोले तो गुरुजी चावल ही दे दो। गुरुजी बोले एकादशी है, रोटी तो मिल जाए, चावल तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, एकादशी पे चावल बनते ही नहीं। चेला बोलो गुरुजी जब तुम्हें जय पता आती कि एकादशी पे तुम व्रत रहते तो हमें लेके काहे आए? हमारे तो पेट में चुईया प्लेट लेके अब घूम रही हैं, हम बड़े परेशान हैं। गुरुजी बोले जे नहीं मरेगो, एक काम करो चेलन को जवाब दो।